परिवार में खाटू श्याम बाबा के प्रति गहरी आस्था थी। हर एकादशी पूरा परिवार बाबा के मंदिर जाता, भजन कीर्तन करता और सुख समृद्धि की प्रार्थना करता। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके अपने चैनल सनातनी शशि से आज हम आपको खाटू श्याम बाबा का बहुत ही अद्भुत चमत्कार का वीडियो लेके आया हूँ, जिसे आप जब देखोगे, सुनोगे और समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे हारे के सहारे कभी किसी को हारने नहीं देते। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। कृपया करके चैनल को अपना प्यार दिखाएं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में सिर्फ और सिर्फ जय श्री श्याम लिखें। तो कहानी का शुरुआत करते हैं। त्रिपाठी परिवार की पहचान उसकी सदियों पुरानी विशाल हवेली थी। यह केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि परिवार की रूह और धड़कन थी। हर आंगन ने हंसी खुशी देखी, हर दीवार ने पीढ़ियों की कहानियां सुनी थी। दादाजी रामनाथ त्रिपाठी इस परिवार की जड़ थे। उनके 3 बेटे, बहू और 8 पोते पोतियां मिलाकर एक ऐसा संसार बनते थे जहां प्रेम, तकरार और बंधन साथ साथ रहते हैं। परिवार में खाटू श्याम बाबा के प्रति गहरी आस्था थी। हर एकादशी पूरा परिवार बाबा के मंदिर जाता, भजन कीर्तन करता और सुख समृद्धि की प्रार्थना करता। दादाजी अक्सर कहते, जब सब रास्ते बंद हो जाए, श्याम बाबा ही एक उम्मीद होते हैं। आरव परिवार का सबसे छोटा पोता अपने जिज्ञासु और विश्वास भरे स्वर के लिए जाना जाता। वह दादी से हवेली में छिपे रहस्यों की कहानियां सुनता था, जिन्हें बाकी लोग बच्चों का वहम मानते थे। कहानी मोड़ तब लेती है जब परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है। व्यापार में अचानक घाटा और बैंक कर्ज ने परिवार को दबा दिया। सूदखोर बलदेव साहूकार ने अपने क्रूर स्वभाव से उधार ली गई रकम की वसूली के लिए दबाव बढ़ा दिया। हवेली हथियाने की उसकी साफ साफ नियत थी। दादाजी ने भारी मन से हवेली का वह हिस्सा बेचने का निर्णय लिया जिसमें पुराना पुस्तकालय और पूर्वजों के चित्र थे। यह निर्णय पूरे परिवार के लिए दुखद था। सबसे ज्यादा प्रभावित आरव हुआ। वह रात को पुस्तकालय में गया और पुरानी किताबों के बीच उसे त्रिपाठी वंश वृक्ष नामक एक विशाल किताब मिली। किताब में नक्शे और पहेलियां थी जो हवेली में छिपे रहस्यों की ओर इशारा कर रही थी। अगली सुबह आरव ने किताब दादाजी और चाचाओं को दिखाई। शुरुआत में उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन दादाजी की स्मृतियों ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने परिवार के साथ मिलकर नक्शे का अनुसरण किया। पहली पहेली उन्हें हवेली के पुराने नीम के पेड़ तक लेके गई। वहां से उन्हें एक संदूक मिला जिसमें एक पत्र था। आगे की पहेलियां रसोई के पुराने चूल्हे और अन्य कोने में छुपे सुरागों तक लेके गई। परिवार की एकता बढ़ी, पुरानी शिकायतें दूर हुई और सभी मिलकर रहस्य सुलझाने लगे। एक दिन आरव की दादी ने दीवार पर बने जटिल चित्रों में श्याम बाबा के प्रतीक चिन्ह पहचाने। यह संकेत था कि परदादा ने इस रहस्यों को छिपाया था ताकि संकट के समय परिवार को मदद मिल सके। परिवार ने विशेष श्याम पाठ का
आयोजन किया। पूजा के दौरान आरव ने दीवार पर बने चिन्हों पर हाथ रखा। दीवार का एक हिस्सा अंदर धंस गया और गुप्त रास्ता खुला। इस रास्ते में उन्हें हवेली का सबसे पुराना बंद कमरा मिला। सब बहुत खुश हुए और सोचे वहाँ सोने चांदी का खजाना मिलेगा, हीरा जवाहरात मिलेगा। पर वहाँ ना तो सोने चांदी का खजाना मिला, ना ही हीरे जवाहरात मिले, बल्कि पुरानी पांडुलिपियां, पत्र और एक मजबूत संदूक था। संदूक में प्राचीन भूमि का स्वामित्व पत्र और दस्तावेज थे। यह भूमि व्यावसायिक क्षेत्र में थी और परिवार के लिए बड़ी वित्तीय मदद साबित हो सकती थी। पत्रों में बार बार श्याम बाबा का जिक्र था कि यह धरोहर संकट के समय परिवार की रक्षा करेगी। परिवार की खुशी पूरी नहीं हुई क्योंकि बलदेव साहूकार और उनके गुंडे हवेली में घुस आए। वे धमकाने लगे, लेकिन आरव ने सच्ची श्रद्धा और पूरी शक्ति से श्याम बाबा का नाम लिया। उसी समय दीवार के चिन्ह चमक उठे और अदृश्य शक्ति ने गुंडों को बाहर फेंक दिया। पूरा परिवार चमत्कारिक अनुभव से स्तंभ रह गए। संदूक की मदद से परिवार ने अपने कर्ज और आर्थिक संकट का समाधान किया। संजय चाचा की साजिश भी उजागर हुई। वह बलदेव साहूकार के साथ मिलकर परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सबूतों के सामने उन्होंने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। दादाजी ने उन्हें माफ कर दिया और सभी ने मिलकर व्यापार को नए सिरे से संभाला। इस खोज से परिवार ने सीखा कि असली खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि परिवार की एकता, विश्वास और श्याम बाबा की कृपा है। आरव की मासूमियत और अटूट श्रद्धा ने पूरे परिवार को संकट से बचाया और उन्हें अपने जड़ों और एक दूसरे के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाया। अंत में पूरा परिवार खाटू धाम की यात्रा पर गए, बाबा के दरबार में आशीर्वाद लिया और हवेली में श्याम बाबा की विशेष पूजा की। उन्होंने जाना कि जब तक परिवार में एकता और श्रद्धा है, कोई भी संकट उन्हें नहीं तोड़ सकता। आरव अब सिर्फ छोटा पोता नहीं, बल्कि परिवार का श्याम सेवक था, जिसने बाबा की कृपा से परिवार को बचाया। कहानी बताती है कि सच्ची श्रद्धा और परिवार के साथ हो तो कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है और कोई भी बड़े से बड़े संकट टाला जा सकता है। तो दोस्तों, आपके साथ भी कोई भी बड़े से बड़े संकट क्यों ना आ गया हो, बाबा पे विश्वास कीजिए, आपको कभी हारने नहीं देंगे। तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं ऐसे ही रहस्यमयी चमत्कारिक वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।